जय हिंदू राष्ट्र। कई दिन से मन में ये बात थी कि राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए जो तरीका ऋषियों ने बनाया है उस पर थोड़ी विस्तार से बात होनी चाहिए। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और सिंध में हस्तक्षेप किया, वहाँ काफ़ी गड़बड़ की। ऋषि देवल खड़े हुए और उन्होंने उसको सुधारा। शुद्धियों की पहली व्यवस्था ऋषि देवल की देवल स्मृति में है। इसके बाद अन्य लोगों ने भी किया। कई स्मृतियों में इस तरह की बातें हैं। गड़बड़ यह हुई कि सनातन धर्म मूर्ति पूजा की तरफ चला गया, जातियां बन गईं और जातियों में लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी कि कोई न बाहर से आ सके न अंदर न सम्मिलित हो सके। इसका लाभ यह हुआ कि इस्लामी काल में हम इस भय से कि अगर मुसलमान हो गए तो कल को कोई कंधा भी देने वाला नहीं होगा, व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी, अंतिम संस्कार भी नहीं होगा, रोटी बेटी के संबंध टूट जाएंगे, इसलिए लोग मुट्ठी बंधी रहती थी और हिंदुओं का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण संभव नहीं हो पाया। जाति व्यवस्था काम कर रही थी। नुकसान ये है कि जब जाति से आप बाहर किसी को नहीं जाने देंगे तो आपकी संख्या कैसे बनेगी। जाति अगर जोड़ती है तो तोड़ती भी तो है। दूसरे लोगों के साथ में कैसे आप, तो इस समस्या का समाधान जो पहले समूह हमसे अलग हो गए उनको हम कैसे वापस लें। ऋषि दयानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, आर्य समाज के बड़े तेजस्वी लोगों ने बड़े पैमाने पर यह कार्य किया, हजारों लाखों लोगों को शुद्ध किया। एक उदाहरण से आपको बताता हूं। आपको ध्यान होगा बल्लभगढ़ में भी 3 साल पहले एक जाट लड़के पर कुछ लोगों ने, जो लोकल पैसेंजर्स होते हैं, उन्होंने हमला किया। उसको लाते वाते मारी, चाकू मारे, बेल्टें मारी, तो उसने एक का चाकू छीन के वहीं किसी का प्रहार किए, उसमें किसी का प्राण निकल गए। वो लड़का, उसकी माँ मूली जाटनी है, यानी उसके नाना मुसलमान थे, मुसलमान जाट थे, हिंदू बने, उसकी माँ मूली जाटनी है। ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं समाज में बड़े पैमाने पर। मगर अब ये व्यवस्था एक लंबे अरसे तक आर्य समाज के आचार्यों ने की, उसके बाद फिर ये ठंडी पड़ गई। क्योंकि हमारी जो सनातन धर्म है यानी मूर्ति पूजक समूह है, उसमें ऐसे ऐसे विद्वान गुजरे हैं कि कोई हिंदू मुसलमान हिंदू बन ही नहीं सकता। एक बार जो भ्रष्ट हो गया वो हो गया। और जातिवाद के भयानक रूप से उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स, खास तौर से ये जो निरंजन देवतीर जी और उनके चेले चाटी हैं, वो इन सारे कामों बहुत आगे हैं। इस्लाम की समस्या का है, ईसाईयत की समस्या का, क्योंकि ईसाईयत भी बड़े पैमाने पर समस्या है, प्रकट नहीं हो रही है इसलिए कि वो शुद्धियाँ कर रहे हैं, धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, लोगों को ईसाई बना रहे हैं, मगर नाम नहीं बदल रहे, इसलिए पता नहीं लग रहा है। महानगरों में भी बहुत बड़े पैमाने पर बड़े पढ़े लिखे लोग ईसाई बन रहे हैं। इस समस्या का समाधान क्या है? वापस इन लोगों की घर वापसी, वापस इनको लोग लेना या मुसलमानों ईसाइयों को हिंदू बनाना, यही तो एकमात्र तरीका है। और इसके अलावा चारा क्या है? तो लोग पूछते हैं ये करें कैसे, हो कैसे? इसके लिए 2 अधिकृत तरीके हैं। हुआ ये था कि ब्रिटिश पीरियड में इस पर बड़े हंगामे हुए थे और लंदन तक इसके मुकदमे गए, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट से फिर बाद में फैसले हुए और 2 संगठनों को, हिंदू महासभा को और आर्य समाज को, शुद्धि का कानूनी अधिकार दिया गया। इसके कानूनी पेपर्स
शुद्धि सभा जो हिंदू महासभा की एक शाखा थी, स्वामी श्रद्धानंद ने बनाई थी, उसके पास इसके पेपर्स हैं। दूसरे, आर्य समाज की जो आर्य प्रतिनिधि सभा है उसके पास इसके पेपर्स हैं, अधिकृत हैं। आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश की किसी सरकार ने, किसी जज ने कुछ टूटा की थी और ये कि आर्य समाज ने तो विवाह करने के सेंटर खोल रखे हैं। मुस्लिम लड़की थी, वो हिंदू बनी और उसने शादी कर ली, उस पर बड़ा 3-5 की और वो रिकॉर्ड निकाली और फलाना कीजिए सब कर रहा था। आर्य समाज के लोगों ने उस पर बातचीत नहीं की, आगे नहीं बढ़े या शांत रहे, जबकि ऐसे प्रत्येक केस में इसके रिकॉर्ड देने चाहिए। तो हिंदू महासभा की जो शुद्धि है उसकी प्रक्रिया आपको पहले बताता हूँ। हिंदू महासभा में भाई परमानंद ने ये व्यवस्था दी थी कि ये समस्या है कि कौन किस जाति में जाए व्यक्ति, तो उसका उन्होंने तोड़ निकाला कि हम अपना गोत्र दान करेंगे। जैसे मैं किसी को शुद्ध करता हूं तो वो मेरा पुत्र या पुत्री बनता है, धर्मपुत्र या धर्मपुत्री, और उसका गोत्र सावर्णी और चतुर्वेदी ब्राह्मण बनेगा वो। इसमें कठिनाइयां हैं क्योंकि भारत में जो दलित जातियां हैं, ये पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी हैं, इन लोगों के सर्टिफिकेट तो एसडीएम इशू करता है। पटवारी और नायब तहसीलदार और तहसीलदार रिपोर्ट लगाता है, उसके बाद एसडीएम इशू करता है। कोई मूला जाट आज अगर मुसलमान से हिंदू बनना चाहे तो उसको बनाने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो तो जाट ही बनना चाहेगा, तो जाट बनने का सर्टिफिकेट तो एसडीएम देता है। कोई जाट है कि नहीं इसका तो वो अपने रिकॉर्ड में चेक करके वहां से बनाता है, हम उसे कैसे करें। कोई हलाल खोर, इसकी इक्विवेलेंट जाति वाल्मीकि समाज है, उसमें वापस आना चाहता है तो हलाल खोर को कैसे लाएं। किसी छीपी को, मुसलमान छीपी को अगर हम हिंदू बनाना चाहें तो छीपा कैसे बनेगा। छीपी जाति ओबीसी है मुसलमानों की, तो उसमें नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सारी इसमें एक कठिनाई है कि जो ओबीसी के अधीन आ गई हैं या वो जातियां जो दलित हैं, उनको शुद्ध करने में अगर वो ब्राह्मण बनना चाहती हैं, वैश्य बनना चाहती हैं, क्षत्रिय बनना चाहती हैं, तो कोई कठिनाई नहीं है। हम लोग उनको तुरंत अपना गोत्र दे सकते हैं, ये संभव है और ये कानूनी प्रक्रिया है। अब ये एक अलग बात है कि हिंदू महासभा लगभग ढेर सी स्थिति में है। कई सारे वर्ग हैं इसमें जो वहाँ दुकान बैठे चला रहे हैं और उसके बड़े फील्ड में बारातें या फंक्शंस होते हैं, उसके लिए टेंट वालों से पैसा आता है 5-7-10 करोड़ रुपया साल का पैसा खाने के लिए, जो हिंदू महासभा में बैठे हैं सारे के सारे एक से। मैं एक शुद्धि के लिए गया था लेकर एक बिटिया को, उन्होंने मुझसे, जबकि मुझे हिंदू महासभा में उन्होंने कहा कि आपको तो हिंदू महासभा संभालनी है, फलाना करना है, धमाका करना है और आपको सम्मिलित होना है, और पट्टा भी पहनाया और वो कुछ फूल मालाएं और कुछ हार वार पहनाए, और उसके बाद शुद्धि करने के नाम पर उस लड़की से पैसे मांगे। 5,000 रुपये की रसीद कटेगी। खैर वो पैसे हम लोगों ने दिए। ये संघ के एक प्रचारक थे दिनेश चंद त्यागी, वो मतभिन्नता हो गई थी, अलग हो गए थे। मैं उनके साथ काफ़ी दिन हिंदू जागरण मंच में काम करता रहा। दिनेश चंद त्यागी लुढ़कते पुढ़कते इधर उधर संगठनों से होते हवाते हिंदू महासभा में आए थे, और हिंदू महासभा में उन्होंने अपने भतीजे और अपने बड़े भाई के साले या भांजे कि 2-3 लोगों का कब्ज़ा करा दिया था। हिंदू महासभा भवन पर ही कब्ज़ा हो गया, और वो लोग वहाँ पर शुद्धियाँ करने के नाम पर पैसे बनाने का काम करते हैं, मगर अधिकृत हैं वो। हिंदू महासभा को अधिकार है शुद्ध करने का, गोत्रदान देने का। ये पुरानी परंपरा चली आ रही, इसकी व्यवस्था है। दूसरा वर्ग है आर्य समाज। आर्य समाज जातियों को चक्कर में नहीं पड़ता, वो आर्य बनाता है। किसी भी व्यक्ति को शुद्ध होना है, इसका अधिकार आर्य समाज के केंद्रीय संस्था को और उसके अधीन जितने भी जिन लोगों ने भी उससे अनुमति ली है, स्वीकृति ली है,
यानी आर्य प्रतिनिधि सभा, केंद्रीय आर्य प्रतिनिधि सभा जो, उससे जिसने अनुमति ली है उन सबको शुद्ध करने का अधिकार है। और मैंने बहुत सारी शुद्धियाँ देखी आर्य समाज में, विशेष रूप से ईसाई लड़कियों की, मुस्लिम लड़कियों की हिंदुओं से शादी करने में, या कोई हिंदू लड़की मुसलमान के साथ चली गई फिर बाद में लौट के आना चाहा तो उसकी शुद्धि करने में मैंने उसकी व्यवस्थाएं देखी हैं। वो एक यज्ञ करते हैं बस, और उसके बाद सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, 2 गवाहों की ज़रूरत होती है। ये दोनों प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि यदि आप नाम बदलना चाहते हैं, जिसकी शुद्धि हुई है उसके नाम बदलने की आवश्यकता है, तो फिर इसको आपको कोर्ट से अधिकृत कराना पड़ता है, किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ, किसी एसडीएम के यहाँ या किसी डीएम के यहाँ, जिस भी स्तर की व्यवस्था होगी वहाँ एप्लीकेशन दी जाएगी कि मैं ऐसे, और उसके बाद 164 के बयान होंगे। अपेक्षा ये है, व्यवस्था ये है कि मजिस्ट्रेट कमरा बंद करके उस बिटिया का या उस लड़के का बयान लेगा और वो एकांत में उसे बताएगा कि मुझ पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है और मैं अपना दीन बदलना चाहता हूँ, दीन छोड़ना चाहता हूँ। होता ये है कि उसका पेशकार सारी व्यवस्था कर देता है, एसडीएम तो सुनता भी नहीं है, पेशकार लिख देता है। ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। और ऐसा होने के बाद फिर उस सर्टिफिकेट, उस पर आदेश होता है, उस आदेश के आधार पर आप गजट में इसको डाल सकते हैं, 2 अखबारों में निकालना पड़ेगा और उसके बाद आप अधिकृत हो जाते हैं अपना नाम बदलवाने के लिए कि मैं ये नाम रखना चाहता हूँ। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सामान्य बात है। मगर है क्या कि हम लोग जब शुद्ध करना चाहते हैं तो जिसको शुद्ध करना है उस पर फोकस नहीं करते, बात नहीं करते। हमारी गली में सब्जी वाला आता है, शांति दूत है, उससे कि बेटा अपने पूर्वजों में आ जा, आज नहीं कल ये करना पड़ेगा। इसकी लगातार व्यवस्थाएं, लगातार दबाव, लगातार पहुंच, किसको पकड़ना है, किसको करना है, और इसके पीछे धन का प्रयोग होता है, ये ध्यान रहे। क्योंकि आप किसी को शुद्ध करेंगे तो उसके साथ उसकी वो एक पूरे समूह से टूटेगा, एक समाज से टूटेगा, तो उसकी कुछ व्यवस्था आपको करनी होगी। उमर गौतम का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, हम में से कुछ को ध्यान होगा। ये पंतनगर विश्वविद्यालय का छात्र था, गौतम नाम है, राजपूत था। ये मुसलमान हुआ और अभी 2-2.5 वर्ष पहले ये और उसका पूरा एक जो कॉकस था वो पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश में अच्छी उन पर कार्रवाई हुई। इन लोगों ने तकरीबन समझिए कोई 20, 22, 25 वर्ष में 5000 से अधिक हिंदू लड़के लड़कियों को मुसलमान बनाया। ऐसे न जाने कितने लोग काम कर रहे हैं। किस आधार पर बनाया? किसी को कहा लड़के को कि तू मुसलमान बन जा, तेरी यूनानी दवा की दुकान नागपुर में खुलवा देंगे। किसी लड़की को कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, इससे शादी कर ले, तेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। हम इसमें चूकते हैं, हमने इस्लाम की जानकारी हमें खुद ही नहीं है। हम अपने भाइयों को क्या, बच्चों को क्या बताएं? हमें इस्लामी की नहीं, धर्म की भी जानकारी नहीं है। और हमारी स्थिति तो बिल्कुल निरीह प्राणियों की है, जिनको कोई भी गपच ले, कोई भी पकड़ ले, कोई भी दबोच ले। वहाँ वो इस मानसिकता के हैं कि अल्लाह है और मोहम्मद उसका पैगंबर है और कुरान उसकी किताब है और जन्नत में जाएंगे और 72 हूरें मिलेंगी और 70 गिलमा मिलेंगे, फलाना होगा और ढिमाका होगा, ये सारे वर्ग। तो इसके पीछे जब उमर गौतम काम कर रहा है और उसके साथ के लोग पकड़े गए हैं, सारे के सारे 50-50, 60-60 करोड़ के लोग हैं। इतने छोटे वर्ग जिन्होंने 5000 लोग 25 साल में कन्वर्ट किए हैं, उन लोगों को शुद्ध करने के, धर्म भ्रष्ट बनाने के लिए सबको इतने पैसे मिले हैं कि अपने पास 50-50, 60-60 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। कतर भेज रहा है, सऊदी अरब भेज रहा है, तो भारत की जो कंपनियां हैं दवाओं की, वो इस्लामियों की, वो पैसा देती हैं, भारत के और लोग पैसा देते हैं।
आपके ध्यान में है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने इस्लाम छोड़ा हो, उसकी कभी सेवा की हो, कभी मेहनत मदद की हो? इस समस्या का समाधान क्या है शुद्धियों के अलावा? कि लोगों को वापस लाना है। तो वापस लाने वाले व्यक्ति को अब वो, उसके बच्चे का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा, उसका जीवन कैसे चलेगा, उसकी कोई व्यवस्था करेंगे कि नहीं? ये बड़ी गंभीर बात है और इसमें बहुत 3-5 करने का कोई मतलब नहीं है कि ये करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा। वो लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते। इससे उत्साह आता है, प्रोत्साहन मिलता है। लगातार प्रोत्साहन देते रहिए। आर्य समाज के आचार्यों को, आर्य समाज की शुद्धि करने वाले लोगों को, शास्त्रार्थ महारथियों को, भजनीकों को, इनके लिए कोई व्यवस्था करते हैं हम? आर्य समाज जाते भी हैं। यदि हम इतना नहीं कर सकते तो फिर बदलाव कहां से आएगा, समाज में चेंज कैसे आएगा? इस बात को इस्लामियों से सीखिए, ईसाइयों से सीखिए। मेरे हाथ से कई बार ईसाई पिटे हैं। हरिद्वार के कुंभ में हम गए थे, काफ़ी पहले की बात है। एक लड़का इतने सारे बंडल, वो पूरा एक पैम्फलेट्स का ढेर लिए हुए बांटता फिर रहा था कुंभ में ईसाइयत का। उसने मुझे ही पन्ना दिया, मैंने सीधा किया, देखते हुए मैंने मारे 3-4 झापड़ उसके, और सारा कागज उसके हाथ से छीन के डस्टबिन में डाल दिया। हिंदू था लड़का, वो कैसे काम कर रहा था? धन उससे कार्य करा रहा था। अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना, विस्तार से काम करना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बदलाव कहां से आएगा? तो शुद्धि करनी है, किसी को तैयार कीजिए। सबसे सरल काम, एसडीएम के एप्लीकेशन दीजिए। मैं अपना दीन छोड़ना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। अब कानून भी आ गया है कि कोई लड़की दीन छोड़कर किसी हिंदू से शादी करना चाहती है तो उसके लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है। कई जगह कानून आ गया है। शुद्ध सभा के लोगों को संपर्क कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस tufailchaturvedi@gmail.com, tufailchaturvedi@gmail.com, tufailchaturvedi@gmail.com पर अपना मोबाइल नंबर संपर्क दीजिए। शुद्धि सभा के लोगों से मैं संपर्क करा दूंगा। भारत में जहाँ शुद्धि करनी होगी हम लोग आ जाएंगे। आपको आने में कठिनाई है तो हम पहुँच जाएंगे, मगर लक्ष्य 2 लोगों की शुद्धि करने का। हम प्रत्येक हिंदू को इसका ध्यान करना चाहिए कि हम 2 लोगों की शुद्धि करेंगे। 2 लोग कम करने, कैसे कम करेंगे? अपने बच्चों को तैयार कीजिए इस्लामी भगवतियों से शादी करने के लिए। अपने कमज़ोर वर्गों को, जो इस्लामी हो चुके हैं, उनको वापस लाइए। बहुत लोग हैं जो आना चाहते हैं, छटपटाते हैं, बड़ी खुली मानसिकता के लोग हैं वहाँ, मगर कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। रास्ता दीजिए, यही इस समस्या का समाधान है। आर्य समाज जहाँ का होगा, आर्य समाज शुद्धि कर देगा। हिंदू महासभा की शाखाएं तो कहीं नहीं है दिल्ली के अलावा, वही लोग बैठे हैं, मगर वो लोग भी काम करेंगे। अन्यथा हमसे संपर्क कीजिए, हम लोग मदद करेंगे। मदद क्या करेंगे? अपना धर्म निभाएंगे। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र।